वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और दोस्तों आज हम अपने शेयर्स चैप्टर का एक बड़ा फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 93। तो टोटल आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं 94 और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 से। तो बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर और मुझे लगता है शायद अगर हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे तो आई थिंक ये 1 आवर में खत्म नहीं होगा। तो अगर नहीं होता तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, बट इस क्वेश्चन में आपको सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन का नाम है मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस। बेटा पहले आप रीड करें। बच्चों को प्रॉब्लम आती है रीडिंग में, उसको समझ नहीं आता सर करना क्या है, तो टेक योर टाइम। क्वेश्चन 93 रीड करेंगे आप सारे बच्चे। मैं एक बार सारे फैक्ट्स आपके साथ लिख देता हूँ क्वेश्चन के और फिर हम आराम से करेंगे। बट टेक योर टाइम, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 93, टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 93। और इसको अंदर आराम आराम से चलते हैं सर, इसमें क्या क्या बातें थी। तो स्टार्ट करते हैं 93 क्वेश्चन से। कंपनी का नाम है मैक्स लिमिटेड। जो जो वर्ड मिलते जाएंगे उन वर्ड्स को बेटा हाईलाइट करेंगे। मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड 2 लाख इक्विटी शेयर। तो पहली बात तो सर इक्विटी शेयर है, तो जितनी भी एंट्रीज करेंगे उनमें आपको इक्विटी वर्ड लिखना पड़ेगा। तो टोटल इनवाइट करें हैं 2 लाख शेयर, 10 रुपए का शेयर है और 20% है प्रीमियम। तो जरा इस बात को एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। हमारी कंपनी ने जो टोटल इशू करे हैं ऑफर ऑब्लिक इशूड, टोटल इशू करे हैं 2 लाख शेयर्स और सारे के सारे इक्विटी शेयर हैं जिनकी फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 20%। तो 10 का 20% होता है 2 रुपए और इशू प्राइस हमने कितने में बेचा, 12 रुपए। उसके बाद मैं प्रीमियम आपको याद दिला देता हूं, यहाँ पे याद दिलाता हूं मैं आपको प्रीमियम के बारे में। दोस्तों हमेशा याद रखना 3 आपके टॉपिक हैं। सबसे पहले इशू, फिर फोर फीचर, फिर री इशू। 3 फेजेस में हमारा ये चैप्टर था। और प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा होता है क्रेडिट, इशू के टाइम क्रेडिट। फोर फीचर में सब कुछ उल्टा होता है इसलिए डेबिट, और री इश्यू में दोबारा से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये पुरानी बातें हो गई आपके साथ। प्रीमियम के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। अब दोबारा चलते हैं क्वेश्चन पर। एक एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए। कह रहे मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में है 5, अलॉटमेंट में है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल है 2, फाइनल कॉल है 1। तो जरा इसको भी लिख लेते हैं एक बार आपके साथ। कह रहे हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है 5, अलॉटमेंट है 4, मगर 4 में 2 रुपए प्रीमियम है। क्या मैं लिख सकता हूं 2 + 2 हो गया 4 रुपए, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए और कह रहे हैं जो फाइनल कॉल है दोस्तों वो है 1 रुपए। चेक करो क्या ये मेरे इशू प्राइस के बराबर आ रहा है। बेटा चेक करो, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 1 12, बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ तक। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। इन इंस्टॉलमेंट्स के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे आराम से। और आगे चलते हैं। आपको पता है हर चीज की 2-2 एंट्रीज होती हैं, यानी जब हम इशू करते हैं इशू के टाइम 2-2 एंट्रीज होती हैं। कहानी को और आगे लेके चलते हैं। एप्लीकेशंस, मेरे पास टोटल एप्लीकेशन आई हैं 2,40,000। बेटा ऑफर करे थे 2 लाख बट पब्लिक ने मांगी है 2,40,000 और मैंने उनको अलॉटमेंट किस प्रकार दिया, 1 2 3। बेटा दिख रहा है आपको ये डेज होते हैं। पहले दिन 1 लाख एप्लीकेंट्स आए, आपने उनको पूरे फुल दे दिए। दूसरे दिन ये डे है,
दूसरे दिन आए 80,000 बट आपने उनको दिए 60,000। तीसरे दिन एप्लीकेंट्स आए 60,000 और आपने उनको दिए 40,000। तो 3 दिन है और जरा इसको हम अपने चार्ट में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये रहा अप्लाइड। बेटा सबसे पहला कॉलम होता है अप्लाइड, पब्लिक ने कितने मांगे। तो मैं आपको बता देता हूं, पब्लिक ने टोटल मांगे थे 2,40,000, 2,40,000। और उनको मिलता क्या है बेटा, उनको मिलता है शेयर वारंट। और आपको पता है बाद में आप करते हो अलॉटेड, यानी यहां पर जाकर इस मूवमेंट में जाके हमारी कंपनी उनको क्या देती है, यहाँ पे आप देते हो उनको शेयर्स। तो ये होता है अलॉटेड। और आपको पता है हमारे पास टोटल हैं कितने शेयर, हमारे पास टोटल शेयर थे 2 लाख। आप 2 लाख से ज्यादा दे नहीं सकते। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पढ़े जरा एक बारी क्या क्या लिखा था। पहले दिन 1 लाख एप्लीकेंट्स आए और आपने उनको दे दिए फुल 1 लाख के 1 लाख। दूसरे दिन आए 80,000 और आपने उनको दे दिए 60,000। क्या दोस्तों दूसरे दिन प्रोराटा है? आप मुझे बताइए, क्या बेटा दूसरे दिन प्रोराटा है? जल्दी से बताओ यस और नो। तीसरे दिन आए 60,000 और उनको भी मिले 40,000। क्या तीसरे दिन भी प्रोराटा है? तो आंसर इज यस। प्रोराटा का मतलब ही था पार्शियल अलॉटमेंट, जितने मांगेंगे उससे कम मिलेंगे, जितने मांगेंगे उससे कम मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सर ये डेज हैं, इनके अंदर बहुत सारी पब्लिक होगी। अब चलते हैं आगे। मुझे बताइए, पहले एक आसान काम करते हैं। एप्लीकेशन मनी है कितने की? एप्लीकेशन मनी है 5 रुपए की। तो 5 रुपए रिसीव होंगे और 5 रुपए एप्लीकेशन मनी क्या होगी, ड्यू। और मैंने आपको बताया था आसान तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, हमारा काम आसान हो जाएगा। 1 लाख इंटू 5, फटाफट चलते हैं जरा। 5 लाख, 80 इंटू 5 4 लाख, 60 इंटू 5 3 लाख। आप बताइए मुझे टोटल कितना पैसा मिला। बेटा टोटल मुझे कितना पैसा मिला, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। टोटल मुझे मिला 12 लाख रुपए। तो मैंने ब्लू पेन से लिख दिए 12 लाख रुपए जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 5, ये आया 5 लाख। 60 इंटू 5 3 लाख। ये एक्चुअल में इतना बनता है 4 5 2 लाख। बेटा ये एक्चुअल होता है जिसको आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ड्यू। तो टोटल कितना ड्यू हुआ? 5 और 3 8, टोटल हुआ 10 लाख ड्यू। अब आपने क्या करना है, ब्लू मार्कर में से, ब्लू पेन में से ब्लू को माइनस करो। 12 में से 10 गए तो कितना बचा, 2 लाख। दिस इज कॉल्ड एक्सेस मनी। एक्सेस मनी करें जरा, ब्लू में से ब्लू माइनस करें। 5 में से 5 गए तो 0, 4 में से 3 गए, कितना पैसा फालतू है, 1 लाख। 3 में से 2 गए, कितना फालतू है, 1 लाख। ये एक्सेस मनी है। और आपको पता है एक्सेस मनी को हम क्या करते हैं, या तो हम रिफंड करते हैं बेटा, या तो हम ये पैसा रिफंड करते हैं बैंक में, या हम क्या करते हैं आगे यूज करते हैं अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन में कुछ लिखा था एक्सेस मनी को कहाँ यूज करेंगे? बेटा क्वेश्चन में कोई ऐसी लाइन जो आपको ये रिप्रेजेंट करती है कि एक्सेस मनी का यूज कहाँ करेंगे? बेटा क्वेश्चन में मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं लिखा। और मैंने आपको बताया था सीबीएसई कहती है अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो एक्सेस मनी को आप कहां तक यूज करोगे, सिर्फ अलॉटमेंट तक। वेरी गुड वंशिका तन्वी, याद है आप बच्चों को। कहां तक यूज करेंगे, अलॉटमेंट तक, खत्म कहानी। चलिए अब जरा फटाफट देखते हैं अलॉटमेंट है कितने की। अलॉटमेंट टोटल है 4 रुपए की।
इनके पास शेयर्स कितने हैं, आप आराम से देखो, इनके पास शेयर हैं 60,000, तो 60 के हिसाब से 6 फोर्जा होते हैं 2,40,000, बट उनका फालतू कितना है, फालतू सिर्फ एक्सेस है 1 लाख, तो एक्चुअल में बनते हैं 2,40,000, है उनके 1 लाख, तो आप मैक्सिमम कितने यूज कर सकते हो, याद रखना सर यूज की बात हो रही है, मैक्सिमम कितने यूज कर सकते हो 1 लाख। इधर चलते हैं, 40,000 शेयर थे, 40 इंटू 4 होता है 1,60,000, बनते हैं 1,60,000, बट फालतू कितने दे रखे हैं 1 लाख, तो वो बोलेंगे 1 लाख हमारे क्या कर लो, यूज कर लो, बाकी के जो बचे वो बाद में हम दे देंगे, अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं, यूज करना। इसका मतलब सर कुछ भी पैसा नहीं बचा। क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ आई है बेटा, क्या ये बात समझ आई है, मैंने क्या बताया आपको, कैसे हमने यूज करा, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली समझा चुका हूं हम कैसे यूज करते हैं पैसे को। यहां तक कहानी खत्म। एंट्रीज के बारे में बेटा बाद में बात करेंगे। सबसे मैं 3 एंट्रीज तो भी आपको दिख रही हैं, इस चार्ट का पर्पस ये था कि आप 3 एंट्रीज कर सकते हो मेरे साथ साथ। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। बेटा रिसीव्ड कितना देखो अब 12 लाख, तो पहली एंट्री का अमाउंट आपको यहां से मिल गया 12 लाख रुपए। दूसरी एंट्री होती है ड्यू, ड्यू कितनी है 10 लाख, तो सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है ड्यू की। ड्यू कितने की थी 10 लाख। आप याद करो जब क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने आपको इक्विटी वर्ड अंडरलाइन कराया था, इसका मतलब सर जब भी हम शेयर लिखेंगे तो उसके आगे क्या लिखेंगे, इक्विटी। बेटा जब भी हम शेयर लिखेंगे शेयर के आगे क्या लिखेंगे, इक्विटी, बिकॉज ये इक्विटी शेयर्स हैं। ये हो गई ड्यू। अब थर्ड एंट्री होती थी आपकी खतरनाक एंट्री जिसको आप बोलते थे प्रो राटा। प्रो राटा वाली एंट्री होती है। प्रो राटा की एंट्री क्या कहती थी, कहती थी जितने पैसे मिले हैं एप्लीकेशन पर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना पैसा फालतू मिला है। देखें एक बारी फालतू कितना था बेटा, एक्सेस कितना मिला था 2 लाख, उस 2 लाख का सारा सारा यूज कहाँ गया है, अलॉटमेंट में। तो ये है आपकी लास्ट एंट्री। इक्विटी शेयर के अंदर पैसा मिला है 2 लाख फालतू, और वो पैसा रिफंड नहीं हुआ, वो पैसा कहाँ यूज हुआ, अलॉटमेंट में, सारा का सारा 2 लाख। क्या कोई रिफंड है बैंक में, कुछ है, आंसर इज नो, कोई रिफंड नहीं है। और शेयर के आगे आप क्या वर्ड यूज करेंगे, इक्विटी। खत्म बेटा। 3 एंट्रीज इस चार्ट से आपको 3 एंट्री समझ आ गई, बाकी एंट्रीज अभी हम करेंगे, फोर्थ फिफ्थ क्या क्या करना है। चलिए एक बारी यहाँ पे हमारे पास स्पेस है तो मैं यहाँ पे आपको फोर्थ एंट्री करके दिखाता हूँ। फोर्थ एंट्री होती है अलॉटमेंट की ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेटा ध्यान से देखो, प्रीमियम इश्यू के टाइम क्या होता है, क्रेडिट। मैं अभी आपको इश्यू की एंट्री करा रहा हूँ, इश्यू के टाइम प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट। 2 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए टोटल पैसा मिलेगा 4 रुपए। एक्चुअल में ये एंट्री होती है ड्यू की। तो बताइए एक्चुअल मेरे पास शेयर हैं कितने, टोटल शेयर हैं 2 लाख, तो सर ये एंट्री भी हो गई 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख बीइंग अमाउंट ड्यू। उसके बाद फिफ्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री होती है रिसीव की, जिसको भी हम छोड़ के चलेंगे। ऐसे ही आपको फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सबकी एंट्री करनी है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। बेटा क्या यहाँ तक बात मेरी समझ आई है आप सब बच्चों को? यस और नो? बेटा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं जरा आपके साथ चलता हूं। अब क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं जी। बेटा ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट, बट ऐसे क्वेश्चन से आपके पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब आप आओ आगे। कह रहे हैं एक एप्लीकेंट्स हैं, बेटा बात को समझेंगे। एक एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास 1000 शेयर हैं, वो कौन से दिन आए? मेरा क्वेश्चन है वो पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, या तीसरे दिन आए? तो उन्होंने बोला है फॉलोइंग इन कैटेगरी 1, यानी सर ये कब आए होंगे? ये पहले दिन आए होंगे। फिर एक एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास है 1200 शेयर, क्वेश्चन फिर यही है, ये 1200 वाले कौन से दिन आए हैं? तो उन्होंने बोला फॉलोइंग इन कैटेगरी 2, यानी सर ये कैटेगरी 2 में है। और एक जगह लिखा है होल्डर, बेटा होल्डर वर्ड लिखा हुआ है, होल्डर। मैं आऊंगा इस वर्ड पर। पहले क्या लिखा था? एप्लीकेंट, यहाँ भी लिखा था एप्लीकेंट, बट यहाँ क्या लिखा है? होल्डर। इनके पास भी 1200 शेयर हैं, और ये आए हैं कैटेगरी 3, तीसरे दिन आए हैं, यानी 1000, 1200, 1200। अब कुछ कहानी थी, जरा उस कहानी के बारे में समझेंगे, मगर पहले मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। 3 लोग आए हैं, 3 लोग आए हैं, ध्यान से। आराम आराम से चलते हैं, गेट बंद करो आप। तो ये हमने बना दिया। एक आया था एप्लीकेंट्स 1000, ये पहले दिन आया था, याद रखना। इसका नामकरण कर देते हैं ए, ये पहले दिन आया था। दूसरा आया था बी, एप्लीकेंट्स 1200, बेटा एप्लीकेंट्स है, ये दूसरे दिन आया था। तीसरा है सी, मगर सी में एप्लीकेंट्स नहीं लिखा, सी में लिखा था होल्डर। होल्डर का मतलब होता है कितने शेयर होल्ड करता है, यानी सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर वहां होल्डर लिखा था। होल्डर का मतलब है कितने शेयर्स अलॉटेड हैं, होल्ड हैं। तो ए आया था पहले दिन, बी आया था दूसरे दिन, सी आया था तीसरे दिन। ये दोनों एप्लीकेंट्स हैं, और सी के पास है होल्डर, इतने शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं। बेटा क्या ये बात आप सबको समझ आई है? बताओ पहले, क्या ये बात क्लियर है आप सब बच्चों को? ये कैसे पता लगा एप्लीकेंट्स हैं और होल्डर हैं? कौन से दिन कौन से आया था? मैं पहले आपको शॉर्टकट बताऊंगा, फिर मैं चलूंगा आपके स्कूल के मेथड से जो ग्रेवाल सर ने भी यूज किया हुआ है। बेटा पहले शॉर्टकट में आपको समझाना चाहता हूं, आप बहुत ध्यान से देखना, और मैं आपको बेटा जितना पोर्शन में आपको बताऊं सिर्फ आप उतना देखना। ये देखो, सिर्फ पहले दिन ध्यान दो, सिर्फ पहले दिन, पहले दिन आपने मांगे थे 1,00,000 शेयर पहले दिन, और आपको मिले शेयर्स कितने मिले? 1,00,000। यानी सर पहले दिन को देख के ये पता लग रहा है जितने मांगे थे उतने मिले हैं, फुल अलॉटमेंट। 1,00,000 मांगे थे, 1,00,000 ही मिले हैं, पहले केस में फुल है। यानी सर अगर इसने 1000 मांगे थे तो इसको मिले भी कितने होंगे? इसको मिले भी 1000 होंगे। ऐसा हमें पता लग रहा है पहले दिन को देख के। अब आप देखो दूसरे दिन, बेटा दूसरा दिन देखेंगे। दूसरे दिन में 80,000 मांगे थे, मिले हैं 60,000। ध्यान से देखो सर, ऐसा लग रहा है कि सर जिन्होंने 8 मांगे थे, 80,000 को 60,000, ये एक रेशियो दिखाई दे रही है, 8:6। 8 मांगे थे, मिले थे 6, 80,000 मांगे थे, मिले थे 60,000। बेटा ये रेशियो दिखाई दे रही है, क्या मैं ये रेशियो छोटा कर सकता हूं?
4 2 4 जा 2 3 जा। तो ये एक रेशो आपको दिखाई देती है जिसको आप प्रैक्टिकली बोलते हो प्रो राटा रेशो। बेटे रेशो का मतलब समझो, जिन्होंने 4 मांगे थे उन्हें 3 मिले हैं, जिन्होंने 8 मांगे थे उन्हें 6 मिले हैं, जिन्होंने 80,000 मांगे थे उन्हें 60,000 मिले। तो ये रेशो है 4:3 की। और अब इस रेशो को हम यूज करते हैं बी में। बेटा बी आया था दूसरे दिन और ये रही आपकी रेशो, प्रोराटा रेशो, इसे कहते हैं प्रोराटा रेशो। देखो जरा 4 के टेबल में क्या 12 आता है? जल्दी से बताओ, क्या 4 के टेबल में 12 आता है? बेटा पहले शॉर्टकट को समझो। 4 3 जा, बेटा 4 3 जा 12 होता है, यानी 300 करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पे कितना है 3 को भी आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बेटा स्कूल के तरीके से बाद में समझाऊंगा, पहले आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। 8 3 जा 12, तो 3 3 जा होता है 9। खत्म कहानी। ये हो गई आपकी प्रोराटा, यानी बी ने मांगे थे 1200, मिले कितने 900। इसे कहते हैं प्रोराटा रेशो। एक बार सर दोबारा कोशिश करें। यस बेटा एक बार दोबारा कोशिश करते हैं थर्ड केस में। आओ जरा थर्ड केस में दिमाग लगाओ आप मेरे साथ। थर्ड केस में देखो, जिन्होंने मांगे थे 60,000 उन्हें मिले कितने 40,000। बेटा रेशो आपको दिखाई दे रही है, 6 के बदले 4। छोटा करना चाहो आप छोटा भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो। 3 मांगे थे तो 2 मिलेंगे, 6 मांगोगे तो 4 मिलेंगे। और ये बताओ अगर 12 मांगे तो कितने मिलेंगे आप बताओ। बेटा अगर मैं 12 शेयर मांगूंगा तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे बताइए दिमाग लगा। कितने शेयर मिलेंगे 8 शेयर। तो ये एक रेशो बन रही है जिसको हम प्रैक्टिकली बोलते हैं प्रो राटा रेशो। अब लगाइए दिमाग, 3:2 है। बेटा सी पे ध्यान दो। सी में आपको पता है क्या दिया हुआ है? 1200 दिया हुआ है। 1200 क्या है? अलॉटेड। ये 2 है। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 2 के टेबल में 12 आता है 2 6 जा 6 जा, तो 3 6 जा 3 के टेबल में 3 6 जा कितना हुआ 1800। वेरी गुड खुशबू। बेटा आप मुझे लगता है सब बच्चों को समझ आ गई है बात। रिया वेरी गुड। तो 2 के टेबल में 2 6 जा, ये एक शॉर्टकट टेक्निक है अगर आपको रेशो समझ आती है। उसके बाद मैं आपके स्कूल का जो फॉर्मूला है बेटा वो भी आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी। मुझे बताइए दोस्तों, ये थोड़ी सी चीजें हैं एफर्ट्स वाली, क्या आपको बात समझ आई है? यस और नो? मैंने कैसे निकाला अप्लाइड अलॉटेड, कैसे निकाला? यस बस अब कुछ नहीं करना। अगर ये निकाल लिया दोस्तों फिर तो बहुत आसान है, बस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया था वैसे नीचे, जो ऊपर करा था वही नीचे करें जरा। 1000 × 5। बेटा मल्टीप्लाई करते हैं जरा जल्दी जल्दी। कितना कितना आ रहा है? 5000। 1200 × 5 6000। 1800 × 5 9000। ये तीन तीन डिफॉल्टर हैं। 1000 × 5 5000। 900 × 5 4500। 1200 × 5 6000। अब आगे चलते हैं। मुझे बताओ एक्सेस कितना है? एक्सेस यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ एक्सेस है 1500 रुपए का, यहाँ एक्सेस है 3000 रुपए का। और ये पैसा हम आगे क्या करेंगे? बेटा एक्सेस मनी को आप क्या करते हो? या तो रिफंड करोगे या आप अलॉटमेंट में यूज करोगे। तो मैं आपको जरा करके दिखाता हूँ। मैं आपको पहले कहानी सुनाता हूँ बी के बारे में। बी की कहानी समझो आप, क्योंकि बी में क्या है? प्रोराटा। मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, बी के पास कितने शेयर हैं? आप सब बच्चे मुझे बताएंगे बी के पास शेयर कितने हैं। बेटा ये शेयर नहीं होते, ये तो वारंट होते हैं। शेयर कितने हैं? शेयर बी के पास है 900 शेयर। और अलॉटमेंट का टाइम चल रहा है। किसका टाइम चल रहा है? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट कितने की थी? 4 रुपए की। 4 रुपए की अलॉटमेंट थी।
कंपनी ने कहा फटाफट आ जाओ, 3600 आपके ड्यू होते हैं, जमा कराओ, 400 रुपए के हिसाब से जमा कराओ। मगर बी क्या कहेगा? बी कहेगा मैंने आपको 1500 रुपए फालतू दे रखे हैं, इस पैसे को आप क्या करो, यूज कर लो। तो 1500 रुपए तो हमने यूज कर लिए। तो यूज कितने हुए? फटाफट देखो अलॉटमेंट में यूज कितने हुए? 1500 रुपए। खत्म कहानी। अब बाकी के पैसे उसने दिए या नहीं दिए वो हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बाकी के कितने पैसे बचे हैं? 2100 रुपए। क्या उसने दिए या नहीं दिए वो क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में। मैं आपके साथ चलता हूं सी के बारे में। सी में भी दोस्तों प्रो राटा है। सी के पास कितने शेयर हैं? 1200। 1200 इंटू 4, इसके बनते हैं 4800। ये भी बोलेगा, ये कहेगा मैंने कितने दे रखे हैं? 3000। इस पैसे को आप यूज करो अलॉटमेंट में। तो मैं कितने पैसे यूज करूंगा? 3000। तो आप ध्यान से समझे, अलॉटमेंट में कितने यूज हुए? सारे के सारे 3000 यूज हो गए। मैंने कहा बाकी के कितने बचे? 1800 रुपए। वो तो दो, पता नहीं वो दिए कि नहीं दिए, वो क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। तो ये थी प्रोराटा की कहानी। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन पर। तीन तीन हमारे पास डिफॉल्टर हैं, ए है, बी है, सी है, तीन डिफॉल्टर है। बेटा याद है आपके पास कितने कितने शेयर थे? ये रहे शेयर 1000, 900 और 1200। मैं यहाँ लिख देता हूं, इसके पास है 1000 शेयर, इसके पास है 900 शेयर और इसके पास है 1200 शेयर। ये सारे के सारे आपने क्या कर लिए हैं? फॉरफिट कर लिए हैं जब। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर इसने क्या क्या गलती करी। बेटा उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा, पहले आराम से चलते हैं, सर गलती क्या करी। चलिए आइए जरा। Applicants of 1000 shares and applicants of 1200 shares falling in category 2 fail to pay allotment money। यानी कह रहे इन दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, इन दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। और आगे चलते हैं। These shares were forfeited on failure to pay first call। यानी सर गुस्सा आया है फर्स्ट कॉल के बाद। बेटा बात को समझें, गुस्सा कब आया है? गुस्सा आया है फर्स्ट कॉल के बाद। आप मुझे बताओ फर्स्ट कॉल नो लिखूं या क्रॉस? बेटा फर्स्ट कॉल के बाद आया गुस्सा, ये नो लिखूं या क्रॉस? ये होता है दोस्तों नो, और गुस्से के बाद होता है क्रॉस, जो पैसा कंपनी ने नहीं मांगा। वेरी गुड कशिश। और आगे चलते हैं। 1200 शेयर्स जो थे थर्ड वाले फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उनके शेयर फॉरफिट हुए फाइनल कॉल के बाद। इसका मतलब सर ये जो लास्ट वाला था, इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी और आखिरी में जाके गुस्सा आया है। बेटा जब गुस्सा आएगा तब आप एंट्री करोगे फॉरफीचर की, यानी सर इसकी फॉरफीचर की एंट्री करोगे आप फाइनल कॉल के बाद आखिरी में। मगर इन दोनों की एंट्री करोगे आप, फॉरफीचर की एंट्री करोगे फर्स्ट कॉल के बाद, क्योंकि गुस्सा आया है फर्स्ट कॉल के बाद। तो इस बात को आप याद रखेंगे, जब गुस्सा आएगा तब एंट्री करोगे फॉरफीचर के। तो रट के नहीं जाना। ये क्या होगा? यस। ये भी क्या होगा? यस। ये भी यस, ये भी यस। बेटा ये रहा फॉरफीचर। अब मैं करने जा रहा हूं आपके साथ फॉरफीचर की एंट्री। मुझे बताओ जल्दी से, क्या आपको यहां तक की बात समझ आई है? बेटा बताओ मुझे, तभी मैं आगे चलूंगा। सारे बच्चे बताइए। बेटा मुश्किल है क्वेश्चन, लॉन्ग है थोड़ा। फॉरफीचर की एंट्री कब करेंगे? बेटा फॉरफीचर की एंट्री कब करोगे? फर्स्ट कॉल के बाद। तो मैंने यहाँ पे पहले फर्स्ट कॉल लिख दिया, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ये फर्स्ट कॉल की एंट्री है ड्यू की, और फिर रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये एंट्री हो गई रिसीव की। इसके बाद
8th नंबर पे जो एंट्री होगी वो होगी फोरफीचर की। तो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करेंगे। जरा एक बार एंट्री करें फोरफीचर की एंट्री, अलग अलग करेंगे। यस, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा फोरफीचर की एंट्री है और मैंने बताया था फोरफीचर में प्रीमियम क्या होता है, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीचर। क्या नहीं दिया इसने, अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। और इसके पास शेयर कितने थे, 1000 शेयर। एक एक करके बात करते हैं। पहले ये बताइए, आपको पता है शेयर कैपिटल में आता क्या है? बेटा पहले ये बताओ, शेयर कैपिटल में आता क्या है? क्या आता है शेयर कैपिटल में, जल्दी से बताएंगे। शेयर कैपिटल में दोस्तों आता है कॉल्ड अप, वेरी गुड। और कॉल्ड अप का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? कॉल्ड अप का फॉर्मूला था फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। देखें जरा, फेस वैल्यू है 10 रुपए और क्रॉस है 1 रुपए में, तो 10 में से 1 गया 9। प्रीमियम है 2। फोर फीचर में आता है यस, यस कितना है 5। अलॉटमेंट 2 + 2। फर्स्ट कॉल कितने की थी, 2 रुपए। क्या टैली कर रहा है? 5, यस टैली कर रहा है। मैंने आपको कहा था प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ। अगर अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है तो उसका प्रीमियम नीचे भी दिखाई देगा और ऊपर भी। बेटा रिवाइज कर लो पुराना सारा, नीचे भी दिखाई देगा ऊपर भी। अगर अलॉटमेंट नहीं दिखाई देता तो प्रीमियम ना नीचे दिखाई देता ना ऊपर दिखाई देता। मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे बताइए, क्या पहले केस में ये इसके फोरफिट हो रहे हैं? बेटा क्या पहले वाले केस में प्रोराटा था? सोच के बताओ, क्या प्रोराटा था पहले केस में? आंसर इज नो। इसीलिए मल्टीप्लाई करके सीधा राइट में लिख रहा हूं। बेटा मल्टीप्लाई करके सीधा राइट में लिख रहा हूं क्योंकि प्रोराटा नहीं है। याद करो लास्ट क्लास में बताया था, अगर प्रोराटा होता तो मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लिखता। तो ये हो गया हमारा 8th एंट्री फोरफीचर की। अब चलते हैं 9th एंट्री। बेटा 9th एंट्री, मगर सर बी में तो प्रोराटा था, आप सब बच्चों को पता है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। प्रोराटा था और आपको लास्ट क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल। कितने शेयर्स थे, 900। फटाफट चलते हैं। 9 रुपए कॉल्ड अप, 2 रुपए प्रीमियम, 5 रुपए, 2 + 2 और 2 रुपए। बिल्कुल जैसे पहले करा था वैसे ही है, बट दिक्कत सर छोटी सी ये है कि सर यहाँ पे तो प्रोराटा है और प्रोराटा में मल्टीप्लाई करके हमें लेफ्ट में लिखना पड़ता है। 9 5 जा 4500, 9 4 जा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था और मैंने कहा था ये शॉर्टकट है। बेटा पहले बताओ, आपको याद आ रहा है मैंने कहा था प्रोराटा में लेफ्ट में लिखते हैं जी। मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूं, अभी आपको समझ भी आ जाएगा। एक चीज मुझे बताइए जरा ध्यान से, बेटा अभी समझ भी आएगा ध्यान से। क्या बी ने अलॉटमेंट के पैसे दिए? चेक करो बेटा, क्या बी ने अलॉटमेंट के पैसे दिए? सो आंसर इज नो। बी ने गलती कर दी, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। 2100 रुपए नहीं दिए, ये उसकी गलती है 2100 रुपए की। अभी आपको पता लग जाएगा बेटा गलती कितने की, 2100 रुपए की।
यानी सर आंसर अलॉटमेंट में पता है कितना आने वाला है? गलती करी है 2100 रुपए की, तो अलॉटमेंट में कितना आएगा? 2100। ये हमारा प्रैक्टिकल था। मैं चलता हूं शॉर्टकट पर। मैंने तो बस आपको छोटी सी बात बताई थी जी। वेरी गुड कशिश। मैंने कहा था बी ने कितना पैसा फालतू दिया? 1500 रुपए। और ये पैसा कहाँ यूज हुआ बेटा? ये कहाँ यूज हुआ? अलॉटमेंट में। बस मैंने आपको कहा अगर अलॉटमेंट दिख रहा है तो अलॉटमेंट में से बस माइनस कर दो, बस माइनस कर दो। और क्योंकि जुगाड़ है तो ऊपर आपको प्लस कर दो। अलॉटमेंट में से माइनस, ऊपर प्लस। चेक करो, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या 2100 आएगा? आंसर इज यस। ऊपर प्लस करो, कितना आ गया? 6000। 1800 का 1800। बेटा आपको शॉर्टकट समझ आना चाहिए, और इसीलिए हमने ये इतना बड़ा चार्ट बनाया था जिसमें आपको एक एक चीज दिख जाएगी। ये कितना आ गया? 1800 और 9 9 जा 8100। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये बात तो समझ आ गई मगर एक दिक्कत है। बेटा पहले आप सब मुझे बताइए, क्या ये बात समझ आई है आपको? ये माइनस प्लस हम क्यों करते हैं? ये क्या जुगाड़ करा था हमने? बोलो जल्दी से। क्या ये बात आपको समझ आई है सब बच्चों को? बेटा मैंने शायद लास्ट क्लास की ना वीडियो अभी तक अपलोड नहीं करी है, तो बच्चे एब्सेंट है उनको दिक्कत हो जाएगी। बाकी सब बच्चे बताइए, क्या ये बात आपको समझ आ गई है? यस और नो? यस। चलिए यहां तक आप सबको समझ आ गई है बात। अब ऐसी ही, अब सर 9 के बाद 10th एंट्री। बेटा 10th और 11th एंट्री पता है किसकी होंगी? सेकंड एंड फाइनल कॉल की। पहले होगी ड्यू, बाद में होगी रिसीव, उसके बाद जो हमारी एंट्री होगी अब होगी हमारी फोर फीचर की लास्ट वाली, क्योंकि लास्ट वाली फोर फीचर हुआ है लास्ट में, तो एंट्री भी कब होगी? लास्ट में। इसकी क्या कहानी थी? यस यस नो नो। तो मैं अब लास्ट में फोर फीचर की एंट्री कर रहा हूं। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा मैं जल्दी से कर देता हूं, मुझे पता है कि अब प्रीमियम नहीं आएगा। फोर फीचर, इसने क्या क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और क्या नहीं दिया? सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर्स थे? 1200 शेयर्स। आप चेक कर सकते हैं एक बारी। बेटा चेक करो, ये दोनों यस हैं और ये दोनों नो हैं। 10 रुपए का शेयर था, ये नो है। आपको पता है डिफरेंस कितना बचा? डिफरेंस बचा 7 रुपए। आप चेक करो, फोर फीचर में 5 और 2 7। प्रीमियम तो आता नहीं, डी के गोयल सर ने कहा था प्रीमियम तो आता नहीं, तो आंसर कितना आ रहा है? 7। और सर यहाँ भी प्रोराटा है, तो मल्टीप्लाई करके जरा लिखें। 12 7 जा कितना होता है? बोलो सारे। 84। 12 2 जा कितना होता है? 24। 12 1 जा, क्योंकि सर प्रोराटा है इसलिए लेफ्ट में लिख रहा हूं। अब बताओ सी का कितना पैसा था? बेटा अब सी पे ध्यान देना। सी का पैसा था 3000, और वो कहाँ यूज हुआ? अलॉटमेंट में। 3000 कहाँ यूज हुआ? अलॉटमेंट में। जल्दी से बताओ क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? बेटा ढूंढो, क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? आंसर इज नो। तो ना ही माइनस होगा ना ही प्लस होगा। बेटा ना ही माइनस ना ही प्लस, सीधा आंसर आ जाएगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को चलते हो। ना ही माइनस ना ही प्लस, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिखाई दे रहा। खत्म कहानी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 12th एंट्री। इसके बाद हम करते हैं री इशू। बेटा लास्ट में करेंगे री इशू। पहले मुझे एक बात बताइए, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? एक बच्चे का डाउट ये है,
बच्चा कह रहा है सर एक बार शेयर सेकंड कॉल की एंट्री करके दिखा दो। मैंने कहा ये लो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कह रहा सर ये ड्यू की एंट्री है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर हमारे पास कितने शेयर हैं। मैंने कहा चेक करो हमारे पास कितने शेयर हैं, 2 लाख। और सेकंड कॉल कितने की है, 1 की। तो कह रहा सर कर दो मल्टीप्लाई। मैंने कहा रुको बेटा, सारे शेयर सेकंड कॉल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ शेयर्स तो आपने जब्त कर लिए बेटा। जो शेयर्स फॉरफिट हो गए, क्या वो आपको सेकंड कॉल देंगे? नहीं देंगे बेटा, उनके शेयर फॉरफिट हो गए हैं, वो सेकंड कॉल नहीं देंगे, आप उनसे मांग नहीं सकते। एक और भी फॉरफिट हुआ था इससे पहले, ये रहा, ये भी फॉरफिट हुआ था 1000। इसका मतलब सर ये दोनों सेकंड कॉल का पैसा नहीं देंगे। तो कुल मिला के बाकी सबसे आप पैसा मांग सकते हो ड्यू। इन दोनों से मांगोगे तो बेटा ये गालियां देंगे, कहेंगे एक तो हमारे शेयर फॉरफिट कर लिए, हमारा पैसा जब्त कर लिया, और अब कह रहे हो सेकंड कॉल भी दो। ये तो वही बात हो गई कि किसी बच्चे को मैंने ग्रुप से निकाल दिया और मैं उसको बार बार मैसेज कर रहा हूं कि बेटा फीस सबमिट करो, फीस सबमिट करो। तो इसलिए सर याद रखेंगे सर, ये वाले शेयर आपको सेकंड कॉल नहीं देंगे। तो 1900 नहीं देंगे तो आपको टोटल मिलेंगे कितने, 1 लाख। 1900 माइनस करेंगे तो 1,98,100। क्या बेटा ये कैलकुलेशन सही है? मल्टीप्लाई बाई 1, 1900 माइनस करेंगे, यस। तो ये हमारा होगा ड्यू। और ड्यू के बाद फिर हम करेंगे रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ये होगी रिसीव की एंट्री। बेटा लगे हाथ, मैं री इशू को छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे री इशू। मगर मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको फटाफट अमाउंट बता दूं कैसे कैसे अमाउंट निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे से पूछो आसान तरीका कि सर अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव होगा, बेटा यही क्वेश्चन आता है आपके स्कूल्स में कि अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव होगा। बहुत आसान तरीका बताता हूं आपको। आप बस इतना बता दो अलॉटमेंट में सोचा कितना था, बस ये बता दीजिए अलॉटमेंट में सोचा कितना था। सोचा था 8 लाख रुपए मिलेगा। बस अब पूरे क्वेश्चन में ढूंढो, बस छोटा सा काम ये ढूंढो कि अलॉटमेंट कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। बेटा ढूंढो अलॉटमेंट कहाँ है दिखाई। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहीं अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? बच्चा कह रहा हाँ सर ये रहा। कितना दिखाई दे रहा है? 4000। बस माइनस कर दो और ढूंढो, अगले पेज पर ढूंढो। बेटा इस पेज पे ढूंढो क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है। ये रहा सर। कह रहा है बच्चा सर ये रहा 2100 रुपए, ये भी माइनस कर दो। जहां जहां अलॉटमेंट दिख रहा है माइनस कर दो। और देखें जरा इस पेज पे कहीं दिखाई दे रहा है अलॉटमेंट? आप सारे बच्चे ढूंढो, अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? आंसर इज यस। ये रहा, कितना है? 2 लाख। ये भी माइनस कर दो, 2 लाख। खत्म कहानी। बस बेटा आ गया अलॉटमेंट का अमाउंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। करें जल्दी से जरा। 8 में से 2 लाख गए, 6 लाख। 6 लाख का बच्चा 5 लाख, 5,93,000। क्या ये सही है बेटा कैलकुलेशन? 6100 गए तो 5। बेटा क्या कैलकुलेशन ठीक करी है मैंने? यस और नो? जल्दी से बताओ यस और नो। 5,93,900। अच्छा 900 आएगा। 100 रुपए माइनस करेंगे तो 900 आएगा। अब फर्स्ट कॉल में आ जाओ। पहले बताओ फर्स्ट कॉल में सोचा कितना था? 2 लाख शेयर थे, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की। यस।
तो आपने सोचा था कि आपको टोटल मिलेंगे 4 लाख रुपए, सोचा था। अब आ जाओ रिसीव पर, जो अभी अभी आपने करा था सेम कहानी। सोचा था मिलेंगे 4 लाख, अब ढूंढो फर्स्ट कॉल कहाँ है बेटा, फर्स्ट कॉल ढूंढो। ये रही फर्स्ट कॉल 2400 रुपए, और ढूंढो। ये रही फर्स्ट कॉल 1800 रुपए, और ढूंढो। फर्स्ट कॉल ये रही बेटा, ये भी है 2000। यानी सर 2400 माइनस करेंगे, 1800 माइनस करेंगे, और क्या माइनस करेंगे, 2000। जहां जहां दिखता है बस वो माइनस कर दो। 2000 और ये हो गए 2000, 4000, 6200, 6200 तो बचा 3,93,800। बस बेटा जहां जहां, वेरी गुड समीक्षा, जहां जहां मिल रहा है बस माइनस कर दो। आसान तरीकों की भरमार है, बस आपको आसान से आसान तरीका ढूंढना है। तो मैंने आपको आई थिंक सारी एंट्रीज का अमाउंट बता दिया है। मेरा लास्ट टॉपिक रह गया है रीइशू। यहां से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो अभी अपलोड कर देता हूं, जल्दी से दोबारा जरूर देखना। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस पे हूं आपके साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।